अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर की तरफ से फॉल 2024 सेशन के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं। फॉल एडमिशन जून जुलाई में, जबकि स्प्रिंग एडमिशन्स दिसंबर में ओपन होते हैं। और इस वीडियो में आपके साथ चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स 2024 से मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर में वाक़ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसका कोई और दूसरा कैंपस नहीं है और लाहौर में वाक़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। शुरू में ये गुमान किया जाता था कि शायद चोलिस्तान यूनिवर्सिटी लाहौर वाली यूवास का सब कैंपस है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है जो कि 2014 में स्टैब्लिश की गई थी। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में 3 फैकल्टीज, 18 डिपार्टमेंट्स, 2 इंस्टीट्यूट्स और एक टीचिंग हॉस्पिटल है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल 2024 एडमिशन्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसके मुताबिक ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस में डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन यानी DVM का 5 ईयर प्रोग्राम जो कि सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर हो रही है। इसके बाद BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में है। BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ बायो साइंसेज में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर इनटेक, BS इंग्लिश, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज और BS जूलॉजी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी में BS एनिमल साइंसेज, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, पोल्ट्री साइंस और BS जेनेटिक्स। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BBA मॉर्निंग और BBA का 5th सेमेस्टर इनटेक। इसके बाद MPhil प्रोग्राम्स में MPhil एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, पोल्ट्री साइंस और MPhil जूलॉजी। और PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं एनिमल न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जूलॉजी और पैथोलॉजी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं जिनमें शामिल हैं एनिमल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पोल्ट्री साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स और शॉर्ट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं तो इनमें लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा जो कि इवनिंग, मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्ट पर ऑफर हो रहा है, और इसके अलावा पोल्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा जो कि सिर्फ मॉर्निंग में है। और शॉर्ट कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, डेयरी फार्म मैनेजर, पोल्ट्री फार्म मैनेजर, विलेज वेटरनरी वर्कर और ICT बेस्ड लाइफ स्टॉक एजुकेशन। इसके बाद चोलिस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के प्रोग्राम की ओपन मेरिट की 37 सीट्स हैं। इसके अलावा बहावलपुर डिवीजन की सेपरेट 12 सीटें रिजर्व हैं जिनमें सिर्फ बहावलपुर डिवीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। चोलिस्तान एरिया के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, DG खान डिवीजन के लिए 3 सीटें, मुल्तान डिवीजन के लिए 3 सीटें। एम्प्लॉय चिल्ड्रन की 1 सीट है जो फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा एडमिन के एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन के लिए भी 1 सीट रिजर्व है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की 1 सीट है, वेटरनेरियन के चिल्ड्रन के लिए 2 सीटें और इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। इस तरह टोटल DVM के प्रोग्राम की 65 सीटें बनती हैं। पोल्ट्री साइंस के प्रोग्राम की ओपन मेरिट की 23 सीटें हैं और बाकी बहावलपुर डिवीजन, चोलिस्तान एरिया, DG खान, मुल्तान और तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50 हैं। इसी तरीके से BS एनिमल साइंस के प्रोग्राम की भी ओपन मेरिट की 23 सीटें हैं, जबकि रिजर्व सीटें शामिल करने के बाद टोटल 50 सीटें हैं। BS बायोकेमिस्ट्री की वो ओपन मेरिट की 23 सीटें हैं और टोटल 50 सीटें। BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 50 सीटें हैं, BS जूलॉजी की 50, BS बायोलॉजिकल साइंसेज की भी 50, BS बायोटेक्नोलॉजी की 50, BS बॉटनी की 50, BS केमिस्ट्री की ओपन मेरिट की 23 और टोटल सीटें 50। और BS जूलॉजी 5th सेमेस्टर इनटेक की भी टोटल 50 सीटें हैं। BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की 50 सीटें हैं, MLT के प्रोग्राम की 50 सीटें, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की भी 50 सीटें हैं। BBA के प्रोग्राम की ओपन मेरिट की 50 सीटें हैं, इसमें किसी किस्म की रिजर्व या कोटा सीट शामिल नहीं है। और BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की भी तमाम सीटें ओपन मेरिट की बेसिस पर हैं और ये टोटल 100 सीट्स हैं। इसके बाद डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज की बात करें तो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा की 80 सीटें हैं, पोल्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा की भी 80 सीटें हैं, जबकि बाकी तमाम शॉर्ट कोर्सेज की 40-40 सीटें हैं। और जो डिग्री प्रोग्राम्स इवनिंग में ऑफर होते हैं तो इन सब की टोटल 50-50 सीटें ऑफर हो रही हैं। इसके बाद चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक में कम से कम 45% मार्क्स हों, मैट्रिक साइंस के साथ हो, और FSC प्री मेडिकल में कम से कम 60% नंबर होने लाजमी हैं। बाकी तमाम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अभी अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो हम सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा और उस वक्त ये देखा जाएगा कि यार डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने मिनिमम मार्क्स अचीव किए हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर अभी स्टूडेंट्स का DVM में अगर एडमिशन हो जाता है तो बाद में उसके FSC प्री मेडिकल में कम से कम 60% नंबर लाजमी होना चाहिए, और अगर आप मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स अचीव नहीं कर पाते या आपकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। BBA के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट में कम से कम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। एनिमल साइंसेज के प्रोग्राम में FSC प्री मेडिकल में कम से कम 45% मार्क्स। इसी तरीके से अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के केस में भी मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद BS बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज,
साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन तमाम प्रोग्राम्स के केस में ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट में कैंडिडेट्स के 45% मार्क्स हों। बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक नहीं लिखा गया है, क्योंकि इन दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है कि कैंडिडेट्स ने या तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस किया हो और कम से कम 50% नंबर लाजमी सिक्योर किए हों, क्योंकि जो इसकी मुतल्लिका काउंसिल है दैट इज़ एनसीईएसी, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इंटरमीडिएट में 50% नंबर होने लाजमी हैं। इसके बाद बीएस इंग्लिश, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, एचएनडी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के केस में एफएससी प्री मेडिकल या रेलेवेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 45% मार्क्स रिक्वायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और जो स्टूडेंट्स बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपकी 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल हो, यानी आपने बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और कम से कम 45% मार्क्स अचीव किए गए हों। और इसके अलावा जितने भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं या शॉर्ट कोर्सेज हैं तो इनमें एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम मैट्रिक की क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। और बीएस के डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा और पोल्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा की 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और शॉर्ट कोर्सेज के केस में 31 ईयर्स। और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला को देखें तो मैट्रिक के मार्क्स की 40% वेटेज दी जाती है, जबकि रिमेनिंग 60% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स की होती है। और अगर स्टूडेंट्स के पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल हो तो उसकी 60% वेटेज होती है और इसके अलावा किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। जबकि एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को टेस्ट देना होगा जिसकी प्रोसेसिंग फी 1000 रुपये है और अगर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी गैट का टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसकी बुनियाद पर भी दाखिला हो जाएगा। और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की ओपन मेरिट कैटेगरी के पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स अगर देखें तो डीवीएम का मेरिट 93.82% पे क्लोज हुआ था, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का 66.25%, बीबीए का 50% और बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट 50% से भी बिलो था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जून के महीने से ओपन हो चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा और ना ही कोई दूसरा एंट्री टेस्ट डिमांड किया जा रहा है। हाफिज़ कुरान का टेस्ट 15 अगस्त को कंडक्ट होगा, पहली मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सन्स, वेटरनरियन सन्स और डिसेबल्ड कोटा के केस में इंटरव्यू 20 अगस्त को लिया जाएगा। चोलिस्तान कोटा के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू 21 अगस्त को होगा, स्पोर्ट्स ट्रायल्स होंगे 21 अगस्त को, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 26 अगस्त को और तीसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 2 सितंबर 2024 को। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का जो मॉर्निंग और बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का मॉर्निंग और इवनिंग सेशन का जो फीस स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक पहले सेमेस्टर की जो मॉर्निंग की टोटल फीस है ये 59,000 रुपये है, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स मॉर्निंग की 40,000 रुपये फीस होगी। जबकि जो स्टूडेंट्स इवनिंग में एडमिशन स्कोर करते हैं तो पहले सेमेस्टर की 98,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 79,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस हुआ करेगी। इसके बाद बाकी के बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सिवाय एमएलटी के, इनमें अगर फीस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की टोटल फीस 54,000 रुपये, जबकि बाद में सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 36,000 रुपये होगी। और इवनिंग में दाखिला लेने के केस में पहले सेमेस्टर की 87,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 69,000 रुपये फीस होगी। बीएस कंप्यूटर साइंस और बीबीए की जो फीस है तो ये मॉर्निंग के केस में पहले सेमेस्टर की 50,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 45,000 रुपये है। एमफिल के तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 63,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 45,000 रुपये है। और पीएचडी के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 70,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 51,000 रुपये, जबकि लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस है टोटल 20,000 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 17,000 रुपये है। और लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा की इवनिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस बन रही है 34,000 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 28,000 रुपये होगी। और शॉर्ट कोर्सेज के प्रोग्राम की टोटल फीस 5,000 रुपये है। तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो रेलेवेंट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए इस लिंक से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स के अलग अप्लाई लिंक्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस लिंक पर क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा और ये एक सिंगल पेज है जिसमें ये मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तमाम कॉलम्स 1 बाय 1 फिल करते जाएं और जैसे ही आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद फिर नेक्स्ट ये होगा कि आपने अपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करवानी है। यहाँ से आप प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ से कोटा सेलेक्ट करें कि किस कोटा के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी के हवाले से हिदायत दी गई हैं कि आपने कैसे अपनी प्रोसेसिंग फ़ी अदा करनी है। तो ये सारा प्रोसीजर अपना ऑनलाइन कंप्लीट करें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही अप्लाई कर दें। यहाँ से कैंडिडेट्स ने अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और हर लिहाज से एप्लीकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका अप्लाई मुकम्मल हो जाएगा। और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं।